बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी प्यार सी टू फैमिली सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े से जनाब सबने ईद बनाई होगी। तो गाइस बहुत ही मज़ेदार से जनाब कबाब बनाए हैं, बहुत ही लजीज रेशे वाले कबाब गाइस, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। मेरे साथ जो है रहेगा ऐसे ज़बरदस्त फ्लेवर इसके साथ है गाइस। इसको दिया है हमने बारबेक्यू फ्लेवर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, खा के लाजमी ट्राई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ज़बरदस्ती रेसिपी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है व्यूअर्स कि भाई चैनल पे नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साइड में बटन आ रहा है, ये आ गया ना बटन, बस इसी को प्रेस कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह गाइस आप लोगों की सपोर्ट की और मोहब्बतों की बहुत ही शदीद ज़रूरत है। सो व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ स्टार्ट करते हैं मज़ेदार गाइस रेशे वाले कबाब, बहुत ही एंटिक मज़ा आ जाएगा। इंशाल्लाह हमारे साथ जो आनेगा। स्टार्ट करते हैं फिर ऐसे प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। रेशे वाले कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो भाई हमें गोश्त चाहिए। मैंने 2 केजी गोश्त लिया है गाइस, और आपको बता दूं 2 केजी गोश्त के अंदर मिकदार मेरी जो होगी ना तकरीबन 60% गोश्त और 40% इसके अंदर मैंने चिकनाई लिए गाइस। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर आप ज़्यादा रूखा गोश्त लेंगे तो ये बिल्कुल भी वैसे कबाब नहीं बनेंगे। हमें चाहिए रेशे वाले कबाब जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार होते हैं। इसके अंदर लोग 50% भी डालते हैं गाइस, 50% गोश्त और 50% चिकनाई। तो मैंने ले लिया है गाइस तकरीबन 2 केजी गोश्त और भरपूर चिकनाई के साथ चिकना गोश्त, चिकनी बोटियाँ और जनाब मज़ेदार से कबाब बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो सबसे पहले गोश्त आपने देख लेना है और सारी चीज़ें आपको एक साथ बताता रहता हूँ गाइस, हर चीज़ आपको बताऊँगा। आप लोगों ने बस हमारे साथ ज्वाइन रहना है। मज़ेदार से जनाब कबाबों की रेसिपी इंशाल्लाह लजीज सी आप बिल्कुल अपने हाथों से बनाएंगे। तो व्यूअर्स एक पतीली के अंदर मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। अगर आप कुकर में इसको गलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कुकर यूज़ कर लीजिएगा। और पतीली के अंदर मैंने गोश्त ले लिया है और अब सारे जो मसाले हैं आपको बताता हूँ साथ साथ। साबुत मिर्चें मैंने ले ली हैं, 20 से 25 दाने साबुत मिर्चों के मेरे पास होंगे, और एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली है टाइम बिल्कुल बचाने के लिए गाइस। अदरक की इस तरह से मोटी मोटी सी कटिंग कर लेंगे, और गार्लिक भी मैंने छील ली है 8 से 10 दाने गाइस, बिल्कुल ही साबुत। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। तो गाइस बिल्कुल साबुत मिर्चें, आप कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, पर गाइस इनका ना फ्लेवर बहुत ही अलग हो जाता है। इंशाल्लाह आपको आगे आके सब कुछ बताता हूँ। और गार्लिक और जनाब अदरक जिंजर हमने सारी इसके अंदर ऐड कर देनी है। एक अदद प्याज जो मैंने कटिंग कर ली थी ये भी हमने ऐड कर ली गाइस। और जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ठीक है, टीस्पून नहीं है ये, टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर मैंने लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर गाइस ले लिया है वाइट ज़ीरा। ठीक है, और 8 से 10 दाने लौंग के मैंने लिए हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैंने लौंगे ले लिए हैं। तो गरम मसाले के अंदर ये जाएगा गाइस। और इसके अंदर गरम मसाले में जो जाएगा जनाब बड़ी इलायची, खुशबू के लिए 3 से 4 दाने हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बड़ी इलायची के। कोई मसले की बात नहीं है। तेज़ पत्ता आपके पास हो तो बिल्कुल ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास थोड़ा था मैंने ऐड कर दिया गाइस। और ये दालचीनी, दालचीनी भी बिल्कुल ऐड करेंगे। अगर दालचीनी का पाउडर वगैरह हो तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं गाइस। दाल इसके अंदर सिर्फ इतनी जाएगी गाइस, पुराने लोगों की तरह बताऊं तो 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी। तो हम 1 कप दाल इसके अंदर ले रहे हैं ताकि हमारे कबाबों को सिर्फ जोड़ने के काम में आएगी। बाकी दाल का इसमें कोई इतना मकदार नहीं शामिल होगी गाइस। नमक अपने टेस्ट रिकॉर्ड डाल दीजिएगा। नमक मैंने लिया है 2 टीस्पून। 2 केजी मेरे पास गोश्त है, उसी तरीके से मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। और बिल्कुल अपने जायके के मुताबिक नमक ऐड कर दीजिएगा। पानी इसमें बिल्कुल ऐड कर रहे हैं गाइस, फुल कर देना है पानी को। बिल्कुल अच्छे से हमने पकाना है गोश्त को, चिकनाई को बिल्कुल मेल्ट कर देना है। 3 घंटे लगते हैं या 4 घंटे व्यूवर्स। आप इसको अगर चाहें आपके पास टाइम हो तो आप बिल्कुल रात में चढ़ा दें इसको और सुबह इसको परफेक्ट कर लें। तो गाइस ये देखें सारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है मसालों के साथ। अब इसको बिल्कुल फ्लेम पे रख देते हैं गाइस, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस फ्लेम पे मैंने इसको इस वक्त रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। थोड़ा सा हाई फ्लेम रखेंगे शुरू के अंदर। जब ये उबाइल आ जाएगा इसके अंदर तो हम इसको ढक के रख देंगे गाइस। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ढक के इसको पकाना है, वरना पानी इसका हो जाएगा ड्राई और गोश्त आपका जल जाएगा गाइस। सो फ्रेंड बिल्कुल मैंने स्टील का कैप लगा दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुक होता है तो शीशे का जो कैप होता है वो बिल्कुल टूटने का ख़तरा होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं क्या ही खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। तकरीबन 3.5 से 4 घंटे इसको हो चुके हैं मैक्सिमम, और गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। मैंने बीच बीच में इसको चेक कर लिया था कहीं पानी ड्राई ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। देखें बोटियाँ बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुकी हैं। बीच में लाजमी आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी इसलिए आपको स्किप करके गाइस दिखाई जा रही है।
तो व्यूअर्स अच्छे से हमने जो इस तरह का लकड़ी का कोई घोटा वगैरह आपके पास हो तो उसको हम बिल्कुल रेशा करेंगे बोटियों को, हम बिल्कुल भी पीसेंगे नहीं। और देखें पानी मैंने इसका सारा ड्राई कर देना है और आप देखें क्या ही ज़बरदस्त पोजीशन में आ चुका है। इसको ठंडा कर लेंगे दोस्तों और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। अच्छे से इसको इस तरह से रेशा करना है दोस्तों। अगर मैं इसको मशीन वगैरह में करूँगा तो ये बिल्कुल ही इसका जो सारा का सारा हमने रेशा बनाया ना सब ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स बिल्कुल ठंडा करने के बाद आप देखें बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसके अंदर जो अदरक और साबित गरम मसाला रह गया उसको बिल्कुल भी हमने ज़ाया नहीं करना, उसको थोड़ा सा सिलबट्टे पे पीस लेंगे गाइस। और जो हमारा कीमा है, जो हमारा गोश्त है, उसको भी एक एक हाथ मार लेंगे। इससे होगा क्या गाइस, हमारे जो कबाब बनेंगे ना उनकी बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी, वो फैले हुए नहीं बनेंगे। तो एक एक हाथ मारना है, ज़्यादा बिल्कुल भी इसको पीसना नहीं है। गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर हुआ है। तो ये देखें इस तरीके से, ये देखना आप लोग रेशा बन रहा है तो बिल्कुल एक एक हाथ मारना है। आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप इसको चॉपर वगैरह में बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्या होगा इसका सारा रेशा जो है ना, जो इसकी लंबी लंबी बोटियाँ होंगी ज़बरदस्ती वो बिल्कुल गाइस चॉप हो जाएंगी, उसके अंदर ख़त्म हो जाएगा, रेशा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये देखें सिर्फ एक एक हाथ में मारूंगा इस तरह से, और आप लोगों ने भी इस तरह जल्दी जल्दी मार लेना है, बिल्कुल ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है। हाँ गरम मसाला अदरक वगैरह रहेगी तो आप उसको बिल्कुल पीस लीजिएगा और ज़ाया नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इनका। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट इनकी टिक्कियाँ बनेंगी बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप उसी तरह बना सकते हैं पर वो फैल जाते हैं गाइस, तो परफेक्ट टिक्कियाँ नहीं बन पाती। तो गाइस इसके लिए मुझे चाहिए और जो इंग्रेडिएंट्स, हरा मसाला 1 अदद, प्याज मैंने अंडे वाली चॉप कर ली है थोड़ी सी, और हरा धनिया पुदीना। तो गाइस अभी पिछले दिनों थोड़े दिन पहले मैंने आपको हरा धनिया पुदीने की ट्रिक्स बताई थी इसको सेव करने की जनाब, बहुत ही आजमूदा बेहतरीन तरीका। देखें 15 से 20 दिन हो चुके हैं मेरे पास हरा धनिया पुदीना इसके अंदर, और बिल्कुल ही फ्रेश निकला है, क्या ही बात है जनाब। और बिल्कुल ज़बरदस्त हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चें। तो गाइस बिल्कुल आपको लिंक में वीडियो का दे दूंगा, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर देखें आई बटन में लिंक आ रहा होगा। हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्ची की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी, और आपको हमारे चैनल पे बड़े काम काम की जनाब रेसिपियाँ मिल जाएंगी इंशाल्लाह से, सर्च करके देखिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस हरा धनिया पुदीना पुदीना आप देखें कितनी ही जल्दी गाइस ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है, और आप देखें कि तकरीबन महीना होने वाला है इसको, और पुदीना भी जनाब अल्लाह का नाम लेके निकाला है। तो गाइस ये देखें क्या ही फ्रेश निकला है, और ये बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, और हरा हरा, और इसका कलर भी जनाब ख़राब नहीं हो। बड़ी ज़बरदस्त मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, तो वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। तो गाइस बिल्कुल इसको मैंने चॉप कर लिया है, और प्याज को भी बिल्कुल चॉप कर लिया है, और ये जनाब हरी मिर्चें भी देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल इसी तरह रख दी जाती हैं। और कभी भी गाइस महंगी हो जाती हैं, कोई मसला होता है तो बिल्कुल आपके पास स्टोर हुई होती हैं ऐसी चीज़ें, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, काम करने में भी बहुत ही आसानी हो जाती है। तो गाइस बिल्कुल साफ़ सुथरी फ्रेश हरी मिर्चें हैं, और इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है गाइस, ठीक है, जितना बारीक हो सके आप चॉप कर लीजिएगा। और ये देखिए अब मैं किसी बड़ी चीज़ में इसको डाल देता हूँ, ताकि अच्छे से इसमें हम ये सारा हरा मसाला डाल दें गाइस, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको सबको एक जान करना है, मिला लेना है। और पहले तो बिस्मिल्लाह करके प्याज अपनी ऐड कर देते हैं गाइस। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी आज की, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा है व्यूवर्स। हरा धनिया हो गया गाइस, हरी मिर्च आ गई हमारी ज़बरदस्ती बारीक चॉप हुई हुई, और गाइस पुदीना। तो व्यूवर्स अच्छे से इसको मिलाना है। उससे पहले एक काम करना है गाइस, इसके अंदर प्यारे प्यारे से जिना 2 अदद अंडे ले लेंगे गाइस, ठीक है। 2 अदद अंडे बहुत होंगे इसके अंदर, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, ये बहुत पतला हो जाएगा। वैसे ही इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको पता है ना चिकना है ये, और इसको संभालना फिर बड़ा ही मसला हो जाएगा व्यूवर्स। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आ जाएगा। 2 अदद मैंने इसके अंदर अंडे ऐड कर दिए हैं बिल्कुल। और अब हमने क्या करना है गाइस, इसको अच्छे से जनाब हाथों की मदद से मिलाना है। हाथों को अच्छे से धो लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, जायका भी भाई बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हाथ के अलावा और किसी चीज़ से ये बिल्कुल भी इस तरह से एक जान नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट से हमने सारा मसाला और अच्छे से इसको किसी बड़ी चीज़ में डाल के इसी तरह बिल्कुल आपने मिलाना है। और गाइस ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, क्या बात है। कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं गाइस, अब सिर्फ टिक्कियाँ बनानी है। तो गाइस ये देखिए मैंने टिक्कियाँ झट से बना ली हैं, और आप बिल्कुल इस तरह से टिक्कियाँ बना सकते हैं, छोटी बड़ी जैसे भी आपको अच्छी लगती हो गाइस। तो देखें बिल्कुल परफेक्ट से मैंने शेप दे दी है इस तरह टिक्कियों की। और अब आप इसको चाहें फ्रिज में रख दें, जब मेहमान आए जब इसको आप बिल्कुल फ्राई करें। अगर आप अभी फ्राई करना चाहते हैं तो गाइस बिल्कुल अभी फ्राई करें। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चल सके गाइस कि हम जो काम कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है।
तो वीवर्स मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था और अब बिल्कुल मैं 4 से 5 कबाब तल लेता हूँ। गाइस ये देखें, मेहमान आ रहे हैं भाई हमारे यहाँ, अभी क्या बात है जनाब। तो 3 से 4 कबाब बिल्कुल मैं फ्राई करने लगा हूँ और थोड़े से और भी फ्राई कर लेंगे। तो आपको दिखाते हैं गाइस ये कितने ज़बरदस्त, और इसमें कोई बिल्कुल भी आपने ऑयल ऐड नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। तो मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको रख दिया है क्योंकि ये फ्रीज़ी हुए में। अब मैं इसके ऊपर कैप लगा दूंगा, 3 से 4 मिनट में ये इंशाल्लाह मेल्ट हो जाएंगे और फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। गाइस मज़ेदार से जनाब, क्या ही खुशबू आ रही है। गाइस ये देखें आप, कितना ऑयल इसमें आ चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाई है। और दाल तो सिर्फ हमने बिल्कुल नाम को डाली गाइस, सिर्फ इनको जोड़े रखने के। अरे मेरी प्यार सी यूट्यूब फैमिली, बिल्कुल रेशे वाले कबाब रेडी हैं और अब मैं इसमें देने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर। और गाइस बारबेक्यू जनाब, बारबेक्यू स्टाइल के अंदर ये कबाब जनाब धूम मचा देंगे। मेहमान आ जाए आपके यहाँ तो मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों बिल्कुल एक कोयला दिखा के मैंने रखा है और एक कैप हाथ में रखना है आपने, 2 कतरे ऑयल के डालें गाइस। तो क्या ही बात है जनाब, परफेक्ट 3-4 मिनट के अंदर। आहा हा, क्या बात है जनाब, बारबेक्यू फ्लेवर वाले मेरे मज़ेदार रेशे वाले कबाब। सो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी थी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अल्लाह ताला आपके खानों में जायके दे, बरकत दे और आपके दस्तरखानों पर रहमत और नेमतों की बरसात हो जाए। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।